Hello friends, welcome to my YouTube channel Learn with Ragini. I am Ragini Gupta, English spoken teacher. Please आप मेरे चैनल को पे अगर नहीं हैं या नए हैं तो मेरी वीडियोस जरूर देखिए। मेरे चैनल को आप ज्वाइन करिए। मेरे वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। जिसे भी बहुत ही शुरू से और बेसिक नॉलेज चाहिए इंग्लिश स्पोकन का तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को ज्वाइन करें। मेरे वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव में, नेबर्स में, जिसे भी आप करना चाहते हैं। तो चलिए आज मैं आई हूँ एक्टिव टू पैसिव वॉइस सेंटेंसेस के साथ। एक्टिव टू पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं और वो एक्टिव सेंटेंसेस को हमें पैसिव बनाना है। तो जो टेंस वाइज के जो सेंटेंसेस होते हैं उसे एक्टिव कहते हैं, जब हम उसे पैसिव बनाते हैं तो उसे पैसिव कहते हैं, ठीक है। मतलब कि जब इसके सब्जेक्ट आपके इसमें ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, इसके ऑब्जेक्ट इसके सब्जेक्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो बस आपको अपोजिट कर देना है और सेंटेंस की गहराई को समझना है कि क्या कहना है। आप मेरे वीडियोस देखिएगा, एक्टिव सेंटेंसेस मिस टेंसेस के सारे प्लेलिस्ट पे आपको अवेलेबल हैं। अगर आपको डिटेल में टेंस चाहिए तो मेरे प्लेलिस्ट पे आप जाइएगा, आपको एक साथ सारे टेंसेस मिल जाएंगे। और चलिए अब मैं अपने पैसिव सेंटेंसेस की तरफ आती हूँ। जैसे मैंने एक एक्टिव सेंटेंस लिखा है, मैंने हिंदी टू इंग्लिश आपको समझाने की कोशिश की है सेम सेंटेंस के साथ कि सेम सेंटेंस को आप पैसिव कैसे बनाएंगे। मैंने यह फिल्म देखी है, अगर ये एक सेंटेंस है, ये एक्टिव सेंटेंस है, मैंने यह फिल्म देखी है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। टेंस की बात करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और मैं बताना चाहती हूँ कि फ्यूचर इंडेफिनिट में, सॉरी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में जो होता है पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस नहीं बनते हैं। तो मीन्स मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस तक के पैसिव वॉइस सेंटेंसेस बताए हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस इसलिए नहीं बताया है क्योंकि उसके फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव सेंटेंसेस तो होते हैं जो आपको मेरे टेंस वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, बट उसके पैसिव नहीं बनते। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के पैसिव नहीं बनते हैं, इसलिए मैंने उस पर वीडियोस नहीं बनाए हैं, वो बनते ही नहीं है। तो हम लोग सीधे आ गए अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ, ठीक है। मैंने यह फिल्म देखी है, इसको आप कैसे बनाएंगे? आई हैव, ठीक है, आई हैव वॉच्ड, वॉच्ड, आई हैव वॉच्ड दिस फिल्म, ठीक है। मैंने यह फिल्म देखी है, ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। सब्जेक्ट हैज और हैव लगाएंगे आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आप मेरे वीडियोस को, टेंस वाले वीडियोस को देखिएगा, किसके साथ हैज लगाते हैं, किसके साथ हैव लगाते हैं। वैसे मैं बता देती हूँ आपको। आई और वी केस मीन्स ही, शी, इट, कितने जितने भी सिंगुलर नाउन्स होते हैं उनके साथ आप हमेशा हैज लगाएंगे और बाकी के साथ आप हैव लगाएंगे। जैसे आई हैव, यू हैव, ठीक है, वी हैव, दे हैव, तो ही, शी, इट के साथ आपको हैज लगाना है। आई, वी, दे, यू के साथ आपको हैव लगाना है। आई हैव वॉच दिस मूवी, अगर हम इसे पैसिव बनाते हैं, यह फिल्म देखी गई है, ठीक है। यहाँ सब्जेक्ट आपको समझ में आ रहा है कि करता कौन है, काम करने वाला। तो मैंने यह फिल्म देखी है, ये है, मैं हूं ये काम करने वाली। बट इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कौन है। यह फिल्म देखी गई है हम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। यह फिल्म देखी गई है, यह फिल्म रिलीज हो गई है, या यह फिल्म हॉल में लग गई है, जिसमें सब्जेक्ट नहीं समझ में आता कि काम कौन करता है। तो आपको अगर ऐसे बोलना है तो बोलिए, और आप क्लियर करना चाहते हैं तो बाय करके आप क्लियर भी करेंगे। चलिए मैं बताती हूँ। यह फिल्म देखी गई है, अगेन अब ये देखिए दिस फिल्म, इसमें ऑब्जेक्ट था, अब ये सब्जेक्ट बन जाएगा दिस फिल्म, ठीक है। अब क्या लगेगा, क्योंकि ये एक फिल्म की बात हो रही है तो हैज लगाएंगे, हैज बीन लगाएंगे। जब हम पैसिव बनाएंगे मींस प्रेजेंट परफेक्ट का, तो हैज के साथ हमें या हैव के साथ हमें बीन ऐड कर देना है। दिस फिल्म हैज बीन वॉच्ड, वॉच्ड, बस क्लियर हो गया। यह फिल्म देखी गई है, बट किसके द्वारा? बाय मी। अगर आप मेंशन करना चाहते हैं कि किसके द्वारा देखी गई है तो आप डाल दे सकते हैं बाय मी, ठीक है। दिस फिल्म हैज बीन वॉच्ड बाय मी, यह फिल्म मेरे द्वारा देखी गई है। और अगर आप बोलना चाहते हैं नहीं ये फिल्म देखी गई है तो दिस फिल्म हैज बीन वॉच्ड ओनली। वॉच, वॉच्ड, वॉच, थर्ड फॉर्म इसमें भी लगना है, थर्ड फॉर्म इसमें भी लगना है। पैसिव के सारे सेंटेंसेस में थर्ड फॉर्म लगता है और परफेक्ट के सारे मींस प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में हम थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं। तुमने भगवान शंकर की पूजा की है, तुमने भगवान शंकर की पूजा किया है या की है या कर चुके हो, सब सेम होता है, ठीक है। जब काम हमारा परफेक्ट हो जाता है तो यू
हैव, अब है यू है इसलिए हमने हैव लगाया, यू हैव वर्शिप्ड, वर्शिप्ड, ठीक है, यू हैव वर्शिप्ड लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शिवा, यू हैव वर्शिप्ड लॉर्ड शिवा। सिंपल। वर्शिप को ही आप एज अ वर्ब यूज करेंगे। मेन वर्ब जो हमारा है वर्शिप, वर्शिप्ड। भगवान शंकर की पूजा की गई है, किसके द्वारा? तुम्हारे द्वारा। तो अगेन आप बाई यू करके बना सकते हैं। अगर नहीं बताना चाहते, नहीं अपनी सेंटेंस में ऐड करना चाहते, तो आप ऐसे बोलेंगे, भगवान शंकर की पूजा की गई है, आज भगवान शंकर की पूजा की गई है, ठीक है, या मेरे मंदिर में आज भगवान शंकर की पूजा की गई है। तो अब हम कैसे, अब इसमें लॉर्ड शिवा जो था वो ऑब्जेक्ट थे, बट अब हम यहाँ सब्जेक्ट कर देंगे, लॉर्ड, द लॉर्ड शिवा आप करेंगे, द लगा लीजिए, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री, द लॉर्ड शिवा, ठीक है। अब शिवा है, हैज सिंगल है, हैज बीन वर्शिप्ड, ठीक है, थर्ड फॉर्म, क्लियर। अब आपको मेंशन करना है तो बाय यू, तुम्हारे द्वारा, ठीक है, तुम्हारे द्वारा लॉर्ड शिवा की पूजा की गई है, बाय यू। उसने आज व्रत रखा है, उसने, किसने रखा है? उसने, यहाँ सब्जेक्ट है, तो उसने में ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। चलिए मैं शी को इमेजिन करती हूँ, शी हैज केप्ट, केप्ट, ठीक है, केप्ट, शी हैज केप्ट, क्योंकि ये हमारा थर्ड फॉर्म है, कीप, केप्ट, शी हैज केप्ट, शी था इसलिए हमने हैज लगाया, ही होता तब भी हैज लगता, इट होता तब भी हैज लगता। शी हैज केप्ट फास्ट, शी हैज केप्ट फास्ट, शी हैज केप्ट फास्ट टुडे, आज है ना इसलिए, टुडे, शी हैज केप्ट फास्ट टुडे, आज व्रत रखा गया है, तो द फास्ट हैज बीन, एक फास्ट की बात हो रही है इसलिए द फास्ट हैज बीन केप्ट टुडे, किसके द्वारा? उसने, बाय हर। अगर आप मेंशन करना चाहते हैं देन आप लगाएंगे, अदरवाइज नो नीड, आपके सेंटेंस पैसिव हो चुके हैं। द फास्ट हैज बीन केप्ट टुडे बाय हर। मेरे, शी का हर हो जाएगा, यू का तो यू ही होगा, बाय यू, ठीक है, आई का मी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट करते हैं उसको, ठीक है, आई का मी हो जाएगा, यू का यू ही होगा, शी का हर हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा। मेरे भाई ने यह कार खरीदा है, माय ब्रदर, एक ब्रदर की बात हो रही है इसलिए हैज, माय ब्रदर हैज बॉट, बाय बॉट, माय ब्रदर बॉट दिस कार, माय ब्रदर बॉट दिस कार, ठीक है, मेरे भाई ने यह कार खरीदी है। अब पैसिव इसका क्या बनेगा? यह कार खरीदी गई है, तो दिस कार, एक कार की बात हो रही है इसलिए हैज बीन, दिस कार हैज बीन बॉट बाय बॉट, ठीक है, दिस कार हैज बीन बॉट, सिंपल। बट किसके द्वारा? मेरे भाई के द्वारा, बाय माय ब्रदर। अगर आप मेंशन करना चाहते हैं देन बाय माय ब्रदर, सिंपल। मैंने त्रिवेणी में डुबकी लगा लिया है, मैंने त्रिवेणी में डुबकी लगा लिया है, आई है इसलिए हमने हैव लगाया, आई हैव अ डिप, डिप ही होता है, फॉर्म चेंज नहीं होता, सेम होता है, आई हैव अ डिप इन त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम में मैंने डुबकी लगा लिया है। अच्छा, त्रिवेणी में डुबकी लगाई गई है या त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई गई है, तो अब आप कैसे बनाएंगे? अ डिप, या एक से ज्यादा लगाया है तो मल्टीपल डिप लगा सकते हैं, मल्टीपल डिप, अ डिप हैज, क्योंकि एक डिप की बात हो रही है, अ डिप हैज बीन, ठीक है, टेकन होता है, आई हैव अ डिप, आई हैव टेकन, सॉरी यहां मैंने वर्ब छोड़ दिया है, आई हैव टेकन, टेकन, ठीक है, थर्ड फॉर्म, आई हैव टेकन अ डिप इन त्रिवेणी संगम, a dip has been taken, a dip has been taken in त्रिवेणी
संगम, ठीक है, अ डिप हैज बीन टेकन इन त्रिवेणी संगम, दैट्स वाई, दैट्स सॉल्व, ये सॉल्व हो गया। बट अगर आप क्लियर करना चाहते हैं कि किसने डिप लगाया तो बाय मी आप कर लीजिएगा, तो इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में लिखती हूँ। अगर आपको लगाना ही है तो ब्रैकेट हटा करके आप इसे जोड़ देंगे, ठीक है। ब्रैकेट में लिखने का मतलब ये है कि इफ नीडेड तो आप लगाएंगे। तो दिस फिल्म हैज बीन वॉच्ड, द लॉर्ड शिवा हैज बीन वर्शिप्ड, द फास्ट हैज बीन केप्ट टुडे बाहर, दिस कार हैज बीन बॉट बाय मी, ठीक है, या बॉट माय ब्रदर, अ डिप हैज बीन टेकन इन त्रिवेणी संगम बाय मी। तो टेक टुक टेकन हमेशा थर्ड फॉर्म दोनों में थर्ड फॉर्म ही लगता है, सारे पैसिव में हम थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं। तो अगर आपकी मेरी क्लासेस अच्छी लगती है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज 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 डू शेयर माय वीडियोस एंड उसे देखिए भी, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।